हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बहु इंद्रिय अधिगम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे बहु इंद्रिय अधिगम, यानी कि बहु मतलब बहुत सारे, इंद्रियां मतलब आपके पास 5 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, तो बहु इंद्रियां होती है। कौन कौन सी इंद्रियां होती है वो भी हम आपको बताएंगे। देखेंगे एक ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें छात्र एक साथ कई इंद्रियां यानी कि अगर आप कोई चीज़ को पढ़ते हो या देखते हो तो वहाँ देखने के साथ साथ लिप्स भी चलती है, हमारी श्रवण शक्ति भी होता है, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। कभी कभी हम छू करके भी देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सारी इंद्रियां इकट्ठा होकर के अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो उसे ही हम बहु इंद्रिय अधिगम कहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाए तो रोचक और लंबे समय तक याद भी रहता है। अगर हम छू करके देखते हैं, बोल करके देखते हैं, ऐड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये इस चीज़ का ऐड है ना, तो अच्छे से याद भी होती है। बहु इंद्रिय अधिगम क्या है? जब पढ़ाई के दौरान दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और क्रियात्मक इंद्रियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है उसे बहु इंद्रिय अधिगम कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ सीखने में एक साथ कई इंद्रियां अगर हम लगाते हैं तो जाकर के वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती है और कभी हम भूलते नहीं हैं जल्दी। ठीक है, जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्रियात्मक के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे अनुभव और गतिविधियों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि वो जो चीज़ सीखते हैं वो अपने ज्ञान और अपने गतिविधियाँ यानी कि जो वो काम करते हैं उससे कुछ न कुछ नया बनाते हैं जिससे कि वो ज्ञान का निर्माण होता है। बहु इंद्रिय अधिगम में बच्चा खुद करके सीखता है, इसलिए यह पियाजे के सिद्धांत में मेल खाता है। यानी कि कह रहे हैं कि बहु इंद्रिय कोई भी चीज़ को अगर बच्चा बनाता है, अगर एक मट्टी का ही ले लो या क्ले ले लो तो उसमें आँख, नाक, कान, हाथ, स्पर्श सारी इंद्रियां को इकट्ठा करके कुछ चीज़ें बनाता है और फिर जाके वो एक अच्छा आकार देता है जिससे वो सीखता है कि मैंने रोबोट बनाया, बल्कि वो है मिट्टी का लेकिन उसको लगता है कि मैंने रोबोट बनाया है। वो क्रियात्मक करके ही सीखता है, तो उसे बहु इंद्रिय अधिगम कहते हैं। अब हम वाइगोत्स्की के अनुसार देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि अवधारणा दीजिए, बहु इंद्रिय अधिगम शिक्षक और साथियों का सहयोग से कोई भी चीज़ को सीखा जाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो साथी है, जो बच्चे हैं, वो अब अनेक साथी एक समूह क्रिया में रह करके कोई चीज़ का निर्माण करता है और शिक्षक उसको गाइड करते हैं, जिसके सहयोग से वो कोई भी चीज़ को आसानी से सीख जाता है। अब स्कैनर ने क्या कहा है? स्कैनर के अनुसार से कहा है कि प्रोत्साहन से बच्चा सीखता है और मजबूत होता है। यानी कि अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उससे क्या होगा कि बच्चा और अच्छा करेगा और अच्छी चीज़ें सीखेगा और वो कर करके मजबूत भी होगा। यानी कि जो चीज़ कर रहा है वो एकदम मजबूती के साथ करेगा। बहु इंद्रिय अधिगम में तुरंत फीडबैक मिलता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ को निर्माण करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो तुरंत दिखता है कि ये कैसा है और तुरंत बच्चा सीखता भी है ये चीज़ें। अब बहु इंद्रिय की बात हम करें तो बहु इंद्रिय क्या है? जैसे देखना, सुनना, छूना, करना, है ना, ये सारी चीज़ें बहु इंद्रिय मुख्य इंद्रियां हैं, मेन इंद्रियां हैं। इंद्रियां तो कई है लेकिन ये मेन है। जैसे देखना, चार्ट देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, ये चीज़। सुनना, शिक्षक की लेक्चर सुन लेते हैं, कभी हम भागवत सुन लेते हैं, कभी हम गीता सुनते हैं, कभी हम कोई कहानी सुन लेते हैं। छूना, अगर कोई मॉडल बना के लाता है कोई बच्चा, कोई चाहे कार की मॉडल हो, चाहे कोई भी ऐसा एक मॉडल होता है जिसको हम छू कर देखते हैं, है ना। करना, एक्टिविटी, यानी कि बच्चे को जब छोटा होता है प्ले स्कूल में क्या कहते हैं, एक्टिविटी करवाओ, उससे वो ज़्यादा सीखता है। एक्टिविटी करने से बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। एक्टिविटी करने से क्या होता है कि मस्तिष्क एक साथ कई इंद्रियों को सूचना देता है। अगर हम कोई कार्य को करते हैं तो हमारा दिमाग जो है सिग्नल देता है, देखने का, छूने का, उसको स्पर्श करके करने का। अंदर से मन होता है ना कि हम भी ये चीज़ करें, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिग्नल दे रहा होता है। ठीक है, अधिक इंद्रियां कोई भी चीज़ को मजबूत स्मृति यानी कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी तैयार करता है। और अनुभव आधारित सीखना, दीर्घकालीन अधिगम, यानी कि अगर हम कोई चीज़ करके सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक हमें याद रहता है कि हमने ऐसा किया था और इससे हमें ये चीज़ें सीखने को मिली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षा में महत्व क्या है। बच्चों की रुचि बढ़ती है, कठिन विषयों को आसान बनाते हैं, कमज़ोर विद्यार्थियों को भी मदद मिलता है, कक्षा में सक्रिय सहभागिता बढ़ती है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को एक्टिविटी करके, छू करके, देख करके अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो बच्चों की हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, बच्चों के अंदर पढ़ने की रुचि होती है। कमज़ोर छात्र भी इसको देख करके और छात्र को देख करके वो भी सीखने के उत्साह को बढ़ाते हैं और वो भी अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, अब कक्षा में उपयोग, कक्षा में क्या क्या उपयोग होता है, यानी कि कोई क्लासरूम में चार्ट, फ्लैश कार्ड, वीडियो, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लास में यूज़ होती है और समूह गतिविधियों के लिए
इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चे को सिखाते हैं कि समूह में कैसे कार्य हम करते हैं। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हो और 4 नंबर की बात है तो भी आप इसको 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हो। निष्कर्ष ये है कि बहु इंद्रिय अधिगम एक प्रभावी, रोचक और वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी अपनी विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करके हर एक प्रकार की चीज़ें को सीख पाता है। यह न केवल सीखने को आसान बनाता है बल्कि उनके ज्ञान को भी लंबे समय तक याद रखने के लिए मदद करता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ पर काम करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियाँ इकट्ठा होकर अगर काम करें तो वो चीज़ें हमें कई दिन तक याद भी रहती है, अच्छी मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है। ये थी हमारी बहु इंद्रिय अधिगम, यानी कि एक साथ अपने कई इंद्रियों को इकट्ठा करके सीखना ही बहु इंद्रिय अधिगम कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।